अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमारा था हमने सीक्वेंस डायग्राम इंटरेक्शन डायग्राम QML की स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सीक्वेंस डायग्राम देखी और कोलैबोरेशन डायग्राम। आज के लेक्चर में हमें देखनी है डाटा फ्लो डायग्राम को। एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आपके पास डाटा फ्लो डायग्राम का हो चुका है, जिसमें आपने देखा था कि DFD जो है किस तरह से। मैंने आपको जो आपकी प्रेसमैन की बुक पे सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल है वो एग्जांपल करवाई थी और बताया था डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती हैं। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका हो गया होगा। अभी आज के लेक्चर में हम इसकी डिटेल देखेंगे। डाटा फ्लो डायग्राम कब बनाई जाती है। अच्छा, मैंने हमेशा आपसे कहा कि किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए आपने हमेशा देखना है, अगर किसी डायग्राम को बनाने का कोई मकसद नहीं है तो फिर आपने वो डायग्राम नहीं बनानी। अगर वो डायग्राम सिस्टम के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग में आसान बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको हर डायग्राम का, जितनी भी डायग्राम पढ़ाई जा रही है उसमें पता होना चाहिए कौन सी डायग्राम किस मकसद के लिए बनाई जाती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देती है, कब बनाई जाती है, क्यों जरूरत होती है और आपके सिस्टम के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग में किस तरह का इजाफा करती है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, जब भी कोई डायग्राम हम पढ़ रहे हैं तो हम साथ में UML नोटेशन देखते हैं कि डिफरेंट चीजों को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है। आपने ऑब्जेक्ट्स, अगर ट्रांजिशन को शो करना है तो ट्रांजिशन को शो करने के लिए क्या किया जाता है। अगर आपने उसकी डिफरेंट हम एग्जांपल साथ साथ करके दे, सेम उसी तरह हम आज के लेक्चर में भी करेंगे। डाटा फ्लो डायग्राम, इसको हम DFT भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली आप पूरा इस BS में यूज करेंगे, इवन आपके अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। DFT का नाम से यूज किया जाएगा। डाटा फ्लो डायग्राम कहा जाता है। मेनली क्या होती है, ये स्ट्रक्चरल टाइप का जो आपका एनालिसिस होता है उसमें बनाई जाती है। सिस्टम के अंदर डाटा की इनपुट और आउटपुट शो कर रही होती है कि सिस्टम में डाटा कहाँ से आ रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है और बाहर क्या जा रहा है। A way to model a real world situation. They are the interface between the real world activities and an understanding of the how this can be converted into the computer system. अच्छा, अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक हेयर सैलून पे जाते हो, आपने हेयर कट लेना है। आपने हेयर कट करने के लिए आप एक हेयर सैलून पे जाते हो। वहां पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपकी, कुछ क्या, अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो ले रहे हैं ना, हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो रियल वर्ल्ड के सिनेरियो को मॉडल करती है। अगर रियल वर्ल्ड में आप हेयर कट करने के लिए जा रहे हो, आपने हेयर सैलून पे जाना है, वहां पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स आप होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप हेयर सैलून पे गए हो, आपके वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स जो होंगे। और उसके अलावा आपके सप्लायर्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल कैंची, सीजर, जो उनके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जो सप्लायर्स होंगे उनका। आप कस्टमर आता है, कस्टमर अपॉइंटमेंट लेता है, ये एक प्रोसेस होगा। आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वो ये सैलून वाले, वो एक प्रोसेस होगा। उसके अलावा आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, जो वहां पे वर्कर्स होंगे वो सर्विस देते हैं। वर्कर सप्लायर से कोई चीज परचेज करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, तो वो सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। रियल वर्ल्ड का एक सिस्टम आपने देखना होता है और आप उसको कन्वर्ट करते हो कंप्यूटर सिस्टम में। रियल वर्ल्ड में काम कैसे हो रहा है और आपने उसको मॉडल करना होता है। अच्छा, एक चीज होती है, सबसे पहले हम कंप्यूटराइज करते हैं एज इज प्रोसेस। मैंने शायद आपकी क्लास में पहले भी एग्जांपल दी हो। एज इज प्रोसेस होता है, एक टू बी प्रोसेस होता है। एज इज प्रोसेस क्या होता है, जो आपका सिस्टम चल रहा होता है करंटली, आप उसी को मॉडल करते हो कि करंट हमारा सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है। हम उस सारे प्रोसेस को मॉडल कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको सैलून की एग्जांपल दिया, करंटली जो सिस्टम चल रहा होगा, जैसे वो अपनी पेमेंट लेते होंगे, जैसे वो कस्टमर से अपॉइंटमेंट, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक सैलून है जिसमें आप जाते हो तो आप कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट लेके आपने जानी होती है। यहाँ एक सैलून है जिसमें आपने पहले सीधा आप डायरेक्ट जाते हो और डायरेक्ट वो आपको सर्विस दे देते हैं। यहाँ आप कॉल पे पहले, यहाँ आपका पेमेंट मेथड थ्रू क्रेडिट कार्ड होता है, थ्रू कार्ड पेमेंट कर सकते हो या कैश थ्रू पेमेंट करते हो। तो ये सारा प्रोसेस
ये इसको जो मॉडल किया जाता है उसको हम कहते हैं एज इज प्रोसेस, जैसा प्रोसेस है वैसे ही हम मॉडल कर देते हैं। एक होता है टू बी प्रोसेस, टू बी प्रोसेस क्या होता है, प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। एज इज प्रोसेस को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, और टू बी को जैसा हम करना चाह रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब करना, जैसे टू बी प्रिस्क्राइब करना प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस कहा जाता है। तो जो आपका करंट प्रोसेस चल रहा होता है किसी भी सिस्टम में, उसे हम कहते हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है, एज इज प्रोसेस। और जो बनाना चाह रहे होते हैं वो प्रेस्क्रिप्टिव होता है, प्रेस्क्राइब किया जा रहा होता है। जैसे आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, इसी तरह से वो जो सा प्रोसेस बनाना चाह रहे, जो इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे होते हैं, उसको प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, ये डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसको बस जस्ट मैंने आपको बताया कि ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस आगे चल के आपका एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, उसमें ये चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है। यहाँ के लिए बस आप इतना समझ लें कि जो आपका करंट प्रोसेस चल रहा होता है उसको आपने मॉडल करना होता है। क्यों यूज की जाती है, इट इज अ वे ऑफ taking the physical view and converting it into the logical view। आप फिजिकली जो सिस्टम चल रहा होता है, जैसे सलून की एग्जांपल दिया, आप उसे लॉजिकल व्यू में कन्वर्ट कर देते हो। मेन पर्पस क्या है, इज टू कम्युनिकेट विद द यूजर द एनालिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम। अच्छा, मेनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे पहले भी एग्जांपल दिया, हम एक डिब्बा बना, अगर आप सिस्टम का नाम लिख दोगे, उसकी सिस्टम की कौन कौन सी इनपुट्स हैं और कौन सी आउटपुट्स हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। तो आपने जो सिस्टम की इनपुट्स हैं आपने मेनली एक अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट के माइंड से सोचो, तो आप क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हो। सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ से आपके डाटा आ रहा होगा और सिस्टम के बाहर डाटा किन चीजों को जा रहा होगा, आप किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली आप यहाँ सब प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हो, यहाँ पे जो चीज हो रही होती है कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस स्लाइड पर आप देखें, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाई हुई हैं, फेजेस दिखाई हुई हैं, जैसे प्लानिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइन। और ये किस स्टेज में होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर एनालिसिस स्टेज पे किया जाता है, डीएफटी बनाई जाती है। ये सारी डायग्राम हम एनालिसिस के अंदर बना रहे हैं, एलेबोरेशन में। और एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, मॉडलिंग द करंट एंड द रिक्वायर्ड सिस्टम। हम क्या कर रहे होते हैं, करंट सिस्टम को मॉडल कर रहे होते हैं कि जो बनवाना चाह रहे होते हैं। करंट सिस्टम क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, और रिक्वायर्ड सिस्टम जो बनाना चाह रहे हैं। डाटा फ्लो डायग्राम डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू एंड आउट द सिस्टम। जहां पे भी डीएफटी की बात आएगी, आपने कहना है कि सिस्टम के अंदर जो डाटा आ रहा है और जो आउटपुट जा रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा फ्लो डायग्राम बनाई जाती है। डीकम्पोजिशन एंड अब्स्ट्रक्शन, दो टर्म्स यूज हो रही हैं, डीकम्पोजिशन एंड अब्स्ट्रक्शन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू मैनेजेबल साइज प्रॉब्लम। डीकम्पोज करना, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज करना, डीकम्पोज क्या करना, डिवाइड करना, सब डिवाइड करना, सब डिवाइड करना। डाटा फ्लो डायग्राम में ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है, आप सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब मैंने फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आपको एलेबोरेशन स्टेज पे दिया था डाटा फ्लो डायग्राम का, मैंने आपको बताया कि एक बबल बना लेते हो, पूरे सिस्टम को हम एज ए एक बबल शो करते हैं। एक आप बबल बना लिया, उसमें इनपुट और आउटपुट, और देन अगले लेवल पे, लेवल 0 पे हम एक बबल बनाते हैं, उसके बाद लेवल 1 पे जाके हम उस बबल को डीकम्पोज कर लेते हैं। सब प्रोसेसेस में हम एक प्रोसेस के मल्टीपल प्रोसेस डिवाइड करते जाते हैं, सब डिवाइड करते जाते हैं। डीकम्पोजिशन। अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट इशू एंड इग्नोर द इरेलीवेंट। अब्स्ट्रक्शन, आप डीकम्पोज कर रहे हैं लेकिन आपने एक्सट्रीम डिटेल के लेवल पे हम नहीं जाते, हम यहाँ तक जाते हैं जहां तक प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, तो हम उस लेवल तक जाते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करते हुए हम अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर रहे होते हैं, हम उसको इंक्रीज करते हैं, हम प्रोसेसेस को डिकम्पोज करते जाते हैं डिफरेंट लेवल में जाके। लेकिन फिर भी हमने इतने डिटेल के अंदर नहीं जाना, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, हमने प्रोसेसेस को एक एब्स्ट्रक्शन। मेन चीजें क्या इन्वॉल्व होती है डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर, आपके पास एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं और प्रोसेसेस होते हैं, डाटा स्टोर होता है और डाटा फ्लो होता है।
एक्सटर्नल एंटिटी कौन सी होती है? जो जिनसे आप डाटा ले रहे होते हो या डिफरेंट जिनको डाटा दे रहे होते हो, वो एक्सटर्नल एंटिटी होती है। जहां से आपको इनपुट आ रही है, जहां आउटपुट जा रही है। इनपुट कहाँ से आ रही होती है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी पीपल, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मिल रही है जहाँ आप उसको दे रहे हैं। प्रोसेस जो सब पहले स्टार्टिंग में हम लेवल 0 में पूरे अपने सिस्टम को एक बबल बनाते हैं और उसको कहते हैं ये हमारा सिस्टम का प्रोसेस है। फिर हम उस प्रोसेस को सब डिवाइड करके छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड करते जाते हैं, तो वो हमारे सब प्रोसेस में डिवाइड होता जाता है। प्रोसेस तो एक इसका एलिमेंट होता है। वो डाटा स्टोर जिसके अंदर डाटा को हम जो डाटा फ्लो को हमेशा एरो से शो किया जाता है। पिछले भी आपने डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर देखा है डाटा फ्लो को शो करते हुए डिफरेंट एरो से। आउटसाइड एंटिटी ये इज एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम दैट इज अपनी चीज जो आपके इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपके इनपुट आ रही है, जैसे हम एक्टर्स की बात कर रहे थे ना, यूज केस डायग्राम में एक्टर की बात कर रहे थे, वो आउटसाइड सिस्टम की बाउंड्री से। यहाँ पे वो एक्सटर्नल एंटिटी कोई भी चीज जो आपके सिस्टम के बाहर से आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, तो कोई इनपुट दे रही होगी या कोई आउटपुट दे रही होगी। यहाँ पे एक्सटर्नल, अच्छा, डिफरेंट जगह पे डायग्राम में डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल यूज किए होते हैं। हो सकता है आपको मेनली कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जो भी चीज आप यूज करते हो आपने कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए। मतलब एक सिंबल अगर आप एंटिटी के लिए यूज कर रहे हो तो आपने वही यूज करनी है थ्रू आउट जितनी भी डायग्राम आप बनाओगे। अगर आप एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हो तो आप वही यूज करोगे, आपने चेंज नहीं करनी होती। आप देखोगे, जैसे मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि आप नेट पे डिफरेंट जगह पे डायग्राम डिफरेंट देखोगे, जिसमें आपको लगेगा कि ये डायग्राम किसी और तरह से बनाई गई है, हमने क्लास में तो किसी और तरह से पढ़ी थी, ये सिंबल इसके लिए यूज नहीं किया जाता। लेकिन वो ये नहीं होता। डिफरेंट यूएमएल डिफरेंट वर्जन डिफरेंट सिंबल्स के तौर पे यूज कर रहे होंगे, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। एक्सटर्नल करने के लिए जो ओवल एलिप्स बनाया हुआ है, और इसको अगर आपने एक दफा यूज किया तो आप एलिप्स बना लें। अगर आपने उसी को दोबारा यूज कर रहे हो ताकि आपकी ज्यादा लाइनिंग और ज्यादा वो इशू क्रिएट ना हो, ज्यादा मैसअप ना क्रिएट हो, तो उसके लिए आपने ये एक्सटर्नल एंटिटी पहले भी शो हो चुकी है। उसके बाद डाटा फ्लो। डाटा फ्लो को क्या एरो एक लाइन से शो किया जाता है, जिसके एरो हेड होता है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा, इंडिकेट व्हाट डाटा इज बीइंग पास्ड। उसके ऊपर नेम होना चाहिए ताकि पता चले कि क्या डाटा जा रहा है। नाउन्स आर एडजेक्टिव ओनली, नो वर्ब्स आर परमिटेड। जो डाटा फ्लो के फ्लो जो होता है, जो कि एरो लगा होता है, उसको नेम होना चाहिए, और नेम जो है वो नाउन जो एडजेक्टिव दिया जा सकता है, वर्ब नहीं होता। डिफरेंट लेवल्स होते हैं डाटा फ्लो डायग्राम में। कॉन्टेक्स्ट लेवल, लेवल 0 को हम कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कहते हैं। लेवल 1 होता है यूटिलिटी। लेवल 1 डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर एक ऐसा लेवल होता है जिसके अंदर सब एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सब कंपोनेंट, वो कंप्लीट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जब लेवल 2 आगे हम चले जाते हैं तो हम सिंगल सिंगल प्रोसेस उठा के उनको डिटेल अप कर रहे होते हैं। तो आपको ये याद रखना है माइंड में। डिफरेंट इंटरव्यूज में डिफरेंट जगह पे आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि डाटा फ्लो डायग्राम में कौन सा ऐसा लेवल है जो कि पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे सिस्टम के अंदर हर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेवल 1 एक ऐसा लेवल होता है जो कि सारे सिस्टम्स को सिस्टम के अंदर सारे कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डाटा 2 के अंदर, लेवल 2 के अंदर आप क्या ब्रेक डाउन करते हो? लेवल 1 के अंदर जो प्रोसेस आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं आप उनको ब्रेक डाउन कर देते हो। लेवल 3 के अंदर, लेवल 2 के अंदर से भी जो प्रोसेस आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं आप उनको ब्रेक डाउन कर देते हो। देयर इज नो रूल एज हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पीएफडी कैन बी। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपसे इंटरव्यू में सॉरी वाइवा के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो मोस्टली लोगों ने कहा था कि लेवल 3 तक होते, इसके लेवल 3 होते हैं और या 4 होते हैं। तो ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जहां तक आपके प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रहे तो आप उसे ब्रेक डाउन करते जाते हैं। जहां तक आपको लगे कि मैं इसको मेरी मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में और इजाफा हो जाएगा या क्लैरिटी आ जाएगी, तो वहां तक आप उसे ब्रेक डाउन करते रहते हैं।
not important getting the process practice. अच्छा, जैसे आपने सीक्वेंस डायग्राम पढ़ी थी, कंपोनेंट डायग्राम पढ़ी थी, उसमें 1 2 3 लिखा होता था, वो मैसेज के सीक्वेंस को शो रिप्रेजेंट कर रहा था, मैसेज के सीक्वेंस में पास हो रहे हैं, नहीं है। यहाँ पे नंबर जो है वो सिर्फ हमने जो कर रहा है ओवरव्यू। लेवल 0 के अंदर क्या करते हो आप, एक बबल बना के अंदर कर देते हो एक्सटर्नल एंट्री के, कहां से इनपुट आउटपुट। लेवल 2 के अंदर आप क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर में कर देती हूँ, नेट तो चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, लेवल 2 के अंदर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं लेवल 1 के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनका। हार्ड टू नाउ वेयर टू स्टॉप। अच्छा, यहाँ पे अगेन वो बात आ जाती है कि आपने कहाँ तक करना है, लेवल 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ पे कोई भी रूल डिफाइन नहीं है कि आपने इस लेवल तक लेके जाना है डीएफटी का। अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने वाइवा में क्वेश्चन किए थे, आप लोगों ने कहा कि लेवल इसके डाटा फ्लो डायग्राम के 4 लेवल होते हैं या 3 लेवल होते हैं, तो ऐसा कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती डाटा फ्लो डायग्राम में। जहां तक आपकी कम्प्लेक्स प्रोसेस रहते हैं, आप डिकम्पोज करते जाते हो। रूल ऑफ थंब एक आपका रूल ऑफ थंब है कि इफ देयर आर मोर देन 8 डाटा फ्लो ब्रेक इट। अगर आपके किसी भी सिस्टम में, जैसे आपके सिस्टम के अंदर आपने सब प्रोसेसेस बना लिए, मैंने 1 2 3 4, अगर मेरे सब प्रोसेस के अंदर भी इनपुट और आउटपुट, इनपुट कुछ आ रही होगी कुछ आउटपुट जा रही होगी, जो इनपुट्स और आउटपुट को मिला के अगर मेरे 8 से ज्यादा हूं, तो इसका मतलब है वो कम्प्लेक्स है, आप उसको जरूर ब्रेक डाउन कर लें। आप क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, कब कहाँ तक आपने डिकम्पोज करना है, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं। जहां तक आपको लगे कि अगर आप कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं रही, प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है, तो आप ब्रेक डाउन ना करें। जहां पे आपको अगर, और इसके अलावा अगर एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आपके किसी भी प्रोसेस के अंदर 8 या 8 से ज्यादा इनकमिंग और आउटगोइंग मिला के, दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग 8 से ज्यादा है, तो आप उसको डिकम्पोज करें। प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डीएफटी, डीएफटी कैसे बनाई जाती है, ड्रा डॉक्यूमेंट, डाटा फ्लो डायग्राम है ये। यहाँ पे स्लाइड में एक स्लाइड की मिस्टेक है, यहाँ पे स्लाइड मिस्टेक है, आप इसको वो कर लीजिएगा। डाटा फ्लो डायग्राम आपने बनानी है, ड्राई सिस्टम बाउंड्री अराउंड द एजेंसी डाटा पार्ट ऑफ द सिस्टम, ड्राई कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, आइडेंटिफाई प्रोसेस इन द सिस्टम, कंप्लीट द लेवल 1 फ्रंट फिजिकल डायग्राम। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते हो, मेनली समझ लो। हमारे पास पूरा जो होल सिस्टम होता है ना, आप सबसे पहले एक बबल बनाते हो, डीएफटी लेवल 0 बनाई जाती है सबसे पहले। लेवल 0 का क्या मतलब है, आप एक बबल बनाओगे, एक बबल के अंदर आप लिखोगे, जैसे आप लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हो, जैसे आप अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हो, अकाउंट सिस्टम बना रहे हो, कोई भी सिस्टम, आप उसको उसमें मेंशन कर दोगे, और उसमें कहाँ से इनपुट आ रही है और किन की तरफ आउटपुट जा रही है वो मेंशन कर दोगे। ये आपका लेवल 0 बन जाएगा। लेवल 1 के अंदर आप उसको डिकम्पोज कर दोगे। यहाँ पे नोटेशंस क्या क्या यूज होती है हम ये कर लेते हैं। डाटा फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो यूज होता है, उसके ऊपर डाटा फ्लो लेबल होता है ताकि पता चले क्या डाटा जा रहा है। एरो की डायरेक्शन शो करती है किस तरफ जा रहा है। और ये जो लेबल होता है वो नाउन या एडजेक्टिव होता है, वर्ब नहीं होता। प्रोसेस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म में होता है। प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल भी यूज की जा सकती है। इसके अलावा हम बबल सर्कल यूज करते हैं।
आपने अपनी प्रेसमैन की बुक में देखी होगी ये। अगर आप नेट पे कोई ऐसी डायग्राम देखिए तो आपने इससे भी परेशान नहीं हो जाना। प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल भी यूज की जा सकती है, लेकिन आपकी हम इसमें आगे डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे। कोई भी सिंबल यूज की जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक कोई किसी कंपनी का स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई कंपनी अपना स्टैंडर्ड यूज करती है, वो इसी को यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम यूएमटी में ओवल सिंबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपकी कंपनी का, आपकी इंडस्ट्री का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड होता है, आप उसको फॉलो करते हो। जहाँ एज ए स्टूडेंट आप यूएमएल को फॉलो कर लेते हो, IEEE के फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हो। इसी तरह जैसे आपकी प्रेसमैन की बुक है उसमें उन्होंने सर्कल प्रोसेस को शो करने के लिए किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। एक्सटर्नल एंटिटी को शो करने के लिए, डाटा स्टोर को शो करने के लिए ये सिंबल यूज की जाती है। डी लिख दिया जाता है, या वैसे भी अगर आपने ये लगाया हुआ है तो इसका मतलब है ये डाटा स्टोर है। लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट लेवल होता है, मॉडल करता है सिस्टम को एज वन प्रोसेस। पूरे सिस्टम को एक प्रोसेस बनाना है, जैसे मैंने कहा कि एक बबल बना लेंगे और उसमें सिस्टम में कौन सी इनपुट आ रही है, कौन सी आउटपुट जा रही है, ये शो कर देंगे। पूरा सिस्टम को एक बबल बनाएंगे। बॉक्स प्रोसेस बॉक्स विच रिप्रेजेंट्स स्कोप ऑफ द सिस्टम, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंटिटीज एंड रिलेटेड इनपुट्स एंड आउटपुट्स, एडिशनल नोटेशन क्या है द बॉक्स। अच्छा, एक्सटर्नल एंटिटीज यहाँ पे क्या है, डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से इन हो रहा है और कहाँ से आउट हो रहा है, ये आपने एक्सटर्नल एंट्री शो करनी है और सिस्टम को एक बबल बना देना। सिर्फ पूरा सिस्टम एक प्रोसेस को शो करता है लेवल 0 पे। लेवल 0 को कॉन्टेक्स्ट पे कहते हैं। लेवल 1 को क्या कहते हैं, ओवरव्यू डायग्राम है। लेवल 1 जो होती है वो आपको पूरे सिस्टम का ओवरव्यू, फुल ओवरव्यू देती है। आइडेंटिफाई मेजर प्रोसेसेस एंड डाटा फ्लोज बिटवीन देम। एक पूरे सिस्टम के अंदर, पहले लेवल 0 में तो हमने पूरे सिस्टम को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे था, या आपका क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, आप तो पूरे सिस्टम को एक बबल के तौर पे रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगले लेवल में जाके आप उसको डिकम्पोज कर लोगे। आप आइडेंटिफाई मेजर प्रोसेस, उसके अंदर सब प्रोसेस कौन से हैं और उनके दरमियान डाटा कैसे फ्लो कर रहा है, आप यहाँ पे ये शो करोगे। आइडेंटिफाई द डाटा स्टोर, इसके अलावा लेवल 1 के अंदर आप डाटा स्टोर को भी रिप्रेजेंट करते हो। मेजर प्रोसेस जो डाटा अपना सेव करने के लिए जो डाटा स्टोर यूज कर रहे हो उनको भी रिप्रेजेंट करो। बाउंड्री ऑफ लेवल 1 इज द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। बाउंड्री, अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर लें, अगर आप किसी भी लेवल में हैं तो आपकी जो लेवल, इससे सब पेरेंट लेवल के में जो इनपुट्स और आउटपुट आ रही होंगी वो आउटपुट और इनपुट सेम रहेगी। ये मैं बात आपको आगे जाकर भी दिखाती हूँ, मुझे जेन में रखते दीजिए कॉन्सेप्ट। लेवल 2 में क्या होता है, इसको हम डिटेल डायग्राम कहते हैं। लेवल 1 प्रोसेस इज एक्सपेंडेड इनटू मोर डिटेल। लेवल 1 के अंदर जिन प्रोसेस को हमने सब डिवाइड कर दिया, जैसे लेवल 0 से हमने लेवल 1 बनाया, सब डिवाइड करते हुए उसमें 5 बना दिए हमने। लेवल 0 से लेवल 1 में जब आए 5 प्रोसेस बनाए, 1 2 3 4 5। अब 5 को हम लेवल 2 के अंदर कहते हैं 1 2 3 4 जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमने उनको वैसे ही रहने दिया। 5 जो था वो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, हमने उसे आगे फर्दर डिवाइड करना है, तो हम 5.1 5.2 5.3 इस तरह से सब डिवाइड कर लेंगे। रूल्स ऑफ डीएफटी, नंबरिंग, लेबलिंग, बैलेंसिंग, इन सब के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ लेते हैं क्या है। नंबरिंग का क्या रूल है, ऑन लेवल 1 प्रोसेस आर नंबर एज 1 2 3। जैसे मैंने कहा सबसे पहले लेवल 0 में क्या होता है, एक ही बबल होता है और एक बबल के अंदर लिखा जाता है जो सिस्टम आपका होता है उसका नाम आपने लिख दिया, ये आपका लेवल 1 बन गया, लेवल 0 बन गया। लेवल 1 के अंदर प्रोसेस, जो प्रोसेस एक प्रोसेस था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब लेवल 1 के अंदर उस प्रोसेस के हमने 5 सब प्रोसेसेस बनाए, जब डिकम्पोज किया तो उनको नंबर कैसे दिया जाता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक बात याद रखना है, पहले भी आपने पॉइंट पढ़ा है कि नंबर जो है वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि नंबर क्या है, सिर्फ यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज हो रहे हैं। जैसे सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम में नंबर जो थे वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सीक्वेंस को शो कर रहे थे। यहाँ पे नंबर का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफायर के तौर पे। जब 1 2 3 4 5 आपके बन गए लेवल 1 के अंदर जाके, लेवल 2 के अंदर जाके आप क्या होगा, लेवल 2 के अंदर आपका जो भी, फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे लगा कि ये जो 3 वाला प्रोसेस है ये कम्प्लेक्स है, 1 2 और 4 को हमने छोड़ दिया, 3 वाले को हमने फर्दर लेवल 2 में डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे 3.1 3.2 3.4 3.3 3.4 इस तरह इससे सब प्रोसेस बनेगा। नंबरिंग का रूल ये है ताकि, क्यों, इससे देखो मुझे पता चल जाएगा, जैसे 3.3 अगर प्रोसेस है, मुझे पता है 3.3 ये जो सब प्रोसेस बने हुए हैं ये
इनका पेरेंट 3 है और 3 का इससे सब आपके पेरेंट्स पता चलते जाते हैं। 3 पॉइंट, अगर मुझे 3.2 जो है उसको आगे फर्दर स्टिल वो कॉम्प्लेक्स है तो मैं 3.2.1 इस तरह से प्रोसेस बनाऊंगी। इस तरह आपके पेरेंट्स भी पता चलते रहते हैं आपको कौन से सब प्रोसेस, किसका ये सब प्रोसेस है। नंबर इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई प्रोसेस, नॉट टू रिप्रेजेंट एनी ऑर्डर ऑफ प्रोसेस। सेम बात पहले भी मैंने बताई है कि इसमें ऑर्डर नहीं शो कर रहा होता, नंबर सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट अस कोड यूजली नंबर एज D1 D2 D3, नंबरिंग के रूल्स ये हैं। क्या थे नंबर के रूल्स? नंबर 1, लेवल 0 के अंदर आपका एक ही बबल होता है। लेवल 1 के अंदर आपके जो सब डिवाइड होते हैं एक बबल, वो 1 2 3 नंबर दिया जाता है। लेवल 2 के अंदर नंबर जिस प्रोसेस को सब डिवाइड किया जाता है, जैसे 3 को सब डिवाइड किया है तो 3.1 3.2 3.4 बनेगा। और लेवल 3 के अंदर ऐसे बनेगा। और डाटा स्टोर का नंबर 1 2 3 D1 D2 D3 के तौर पे दिया जाता है, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर यूज होते हैं। यहाँ पे नंबर्स का कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। लेबलिंग कैसे की जाती है? प्रोसेस लेबल जो होते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोसेस डू, प्राइस ऑर्डर फॉर एग्जांपल। डाटा फ्लो लेबल जो होते हैं वो नाउन होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि डाटा कौन सा जा रहा है, फॉर एग्जांपल कस्टमर पेमेंट। डाटा स्टोर लेबल क्या है? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा स्टोर, जो डाटा स्टोर कर रहे हैं। मेक लेबल एज मीनिंगफुल एज पॉसिबल, प्रोसेस को भी लेबल किया जाता है, डाटा फ्लो को। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड में मेनली क्या है, प्रोसेस को भी लेबल किया जाता है, डाटा स्टोर को भी लेबल किया जाता है, और डाटा फ्लो जो होता है उसको भी लेबल किया जाता है। और लेबल जो होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। प्रोसेस जो होता है वो वर्ब होता है, जो डाटा फ्लो होता है वो नाउन जो एडजेक्टिव होता है, और डाटा स्टोर जो होता है उसका वर्ब क्या होता है, डाटा जिस टाइप का डाटा स्टोर उसके अंदर किया जाएगा उस तरह का उसका नाम होगा। और यहाँ पे लेबल जो होते हैं वो जितने मीनिंगफुल होंगे उतना एक बेटर चीज होगी, रिप्रेजेंट करेगी। बैलेंसिंग एंड डाटा स्टोर। अच्छा, बैलेंसिंग क्या चीज है? एनी डाटा फ्लोज एंटरिंग और लीविंग पेरेंट लेवल मस्ट, क्योंकि के अगर आपके जैसे लेवल 2 के अंदर, जो लेवल 1 के अंदर जितनी भी इनपुट्स सिस्टम में आ रही होंगी और जो आउटपुट जा रही होंगी, वो लेवल 2 के अंदर भी जब आप जाएंगे तो उस प्रोसेस के अंदर अगर आप उसे डिकम्पोज करेंगे तो उसके अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स वही सेम रहेंगे। Any data flows entering or leaving the parent level must be equivalent to those on the child level। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले आपको ये समझाने के लिए डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आप समझ लें। यहाँ पे देखते हैं, ये एक सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम एक बबल है, इसके अंदर 2 इनपुट्स आ रही हैं और 3 आउटपुट जा रही हैं। अब जब अगले लेवल पे हम जाते हैं तो ये आपका ये जो मेन सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम बबल था वो ऐसे डिवाइड हो गया है इस तरह से, और इसके अंदर ये 2 इनपुट्स आ रही हैं वही, और ये 3 आउटपुट जा रही हैं सेम उसी तरह। तो किसी भी अगले लेवल को अगले, अब लेवल 2 के अंदर हमने कहा कि ये जो लेवल 1 में 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस बने थे, इसमें से 6 वाला कॉम्प्लेक्स है, ये सारे आसान है। तो हमने 6 को डिकम्पोज करना है तो इस टाइम पे देखते 6 के अंदर कितने इनपुट और कितने आउटपुट है। इसमें एक इनपुट है, 2 इनपुट है, 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है। और आप इसको डिकम्पोज करने लगे हैं, इसको देखें, ये 2 इनपुट्स है और 3 आउटपुट्स है, वही 2 इनपुट्स और 3 आउटपुट ये लेवल में, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। दोबारा हम उस स्लाइड पे जाते हैं। Any data flows entering or leaving a parent level must be equivalent to those on the child level, उसके इक्वल होना चाहिए। data store that data store that are local to a process need not to be included until the process is expanded. All levels should have identical data flows if they flow out of the process। अच्छा, यहाँ पे नंबर 2 3 4 5 किया जाता है, फिर 1.1 1.2 अगर आपने उसे वो करना है, अगर 1.1 को फिर आपने और एक्सपेंड करना है तो फिर 1.1.1 बन जाएगा। इस तरह से नंबर चाहिए। लेबल जो है मीनिंगफुल होने चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हो, और डाटा स्टोर जो होते हैं वो D1 D2 D3 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, अगेन हम बार बार इस एग्जांपल को यूटिलाइज कर रहे हैं जब भी कोई डायग्राम बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रेशमैन की बुक में ये एग्जांपल दी हुई है, इसलिए वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। आप पढ़ेंगे, इसलिए हम इस एग्जांपल को बार बार सारे लेक्चर में यूटिलाइज कर रहे हैं। ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है,
आपके सिस्टम के बारे में। सेफ होम अब तक तो आपको याद ही हो चुका होगा जितनी दफा आपने रीड किया है। सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitor all the sensor conduct connected to the security system and interact with the homeowner through the internet, PC or the control panel। अच्छा, आपने इससे अगर वो बनानी है, आप इसमें से प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, वर्ब्स जो होते हैं वो आपको काफी जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फाइंड द पीपल हु सेंड डाटा इनटू द सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के लिए आपका एक सबसे पहले क्या होता है, एक बबल बनता है, एक बबल के अंदर आपने आप पूरे उस जो भी सिस्टम है उसका नाम लिख, जैसे एचआर मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं तो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम बबल के अंदर लिख देंगे, इतना तो बन गया। आप उसमें से कुछ इनपुट आनी है, कुछ आउटपुट जानी है, एक्सटर्नल एंटिटीज मतलब आइडेंटिफाई करनी है। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड द पीपल हु सेंड डाटा इनटू द सिस्टम, फाइंड द पीपल हु गेट डाटा फ्रॉम द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के अंदर डाटा भेज रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करो, और जो सिस्टम से डाटा ले रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो इस टेक्स्ट के अंदर से। ये आपके सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम के एग्जांपल आपको पहले भी दी होगी। सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ पे इनपुट कुछ आ रही हैं कंट्रोल पैनल से, सेंसर से, यूजर कमांड्स आ रही है, टेलीफोन लाइन और कंट्रोल पैनल। आप इसको डिकम्पोज करते हो, यहाँ पे ये वो एक मेन बबल को आपने लेवल, ये हमारा लेवल लेवल 1 लेवल 0 था, इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कहते हैं। उसके बाद इसको डिकम्पोज कर लिया हमने, डिकम्पोज करने के बाद ये इसके मल्टीपल सब प्रोसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 सब प्रोसेस बन गए हैं। फिर हमने इसको आगे डिकम्पोज किया लेवल 2 पे, तो हम ये 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। अभी के लिए इतना है। अब हम इसकी कुछ डायग्राम करेंगे डाटा। आप जो जैसे आपने मैंने दो एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको किसी सिस्टम की बनाने के लिए एज ए असाइनमेंट दूंगी। अभी तक के लिए आपने ये पढ़ लेना है। आपको मैं 2 एग्जांपल्स करवाऊंगी लाइव में, और इसके बाद एक असाइनमेंट दूंगी।